Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, I will explain how we will run regression equation in eView. In the previous video, I explained there are 8 assumptions that must be fulfilled for using linear equation, and if these 8 assumptions are not fulfilled, then we will use some other model or equation. तो आज हमारा कंसर्न है सिंपल, हम रिग्रेशन इक्वेशन को रन करेंगे ई व्यू पे। ये 8 असम्पशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो हमारे पास ये 5 इक्वेशंस हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन लिवरेज इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन आर ओ ए प्लस बीटा टू साइज प्लस एरर टाइम। हम लीवरेज को मेजर करना चाहते हैं। लीवरेज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, एक आर ओ ए एंड एक साइज। आर ओ ए हमने प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉक्सी चूज़ की है और साइज़ जो हमारे पास डेटा है, ये मेरे पास डेटा है मुख्तलिफ डेटा है, वो तमाम जो वेरिएबल्स हमने यूज़ करने हैं इक्वेशन में, उन सब का डेटा एक्सेल में मेरे पास ये मौजूद है। पहली इक्वेशन थी लिवरेज का डेटा ये है, आर ओ ए का डेटा ये मेरे पास है एंड साइज़ का ये डेटा है मेरे पास। जितने भी वो जो वेरिएबल्स थे उनका डेटा ये मेरे पास एक्सेल में मौजूद है। अभी हम इसको रन करेंगे ई व्यू में। इसी तरह आर ओ ए को फिर मेजर करेंगे लिवरेज और साइज से। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर को रिटर्न ऑन एसेट, लिवरेज और साइज से हम ये पांचों इक्वेशंस को रन करेंगे। आर ओ ए प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉक्सी हमने यूज़ की है। साइज़ को हमने लॉग की फॉर्म में यूज़ किया है। लॉग की फॉर्म में इसलिए यूज़ किया है कि आर ओ ए का भी आंसर कुछ पॉइंट्स में आएगा, लिवरेज का भी पॉइंट्स में आएगा, जबकि साइज़ का आंसर मिलियंस में होता है। तो हमने लॉग की फॉर्म में किया है ताकि ये कंपेरेबल हो जाए। लॉग लेने से जो वैल्यूज़ हैं साइज़ की वो कम हो जाएंगी, बहुत बड़ी वैल्यूज़ शो नहीं होंगी इसलिए। और जब हम लॉग किसी वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं कंपेरेबल होने के लिए उसको बाकियों के साथ, तो उसकी इंटरप्रिटेशन परसेंटेज की फॉर्म में हम करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में। तो अभी हम सिंपल जो हमारे पास डेटा है उसको हम कॉपी करते हैं एक्सेल वाला और उसको पेस्ट करते हैं ई व्यू पे और देखते, और फिर हम इस इक्वेशन को रन करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को रन करेंगे, लिवरेज इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन आर ओ ए प्लस बीटा टू साइज प्लस एरेटा। ये मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल मौजूद है जिसमें ये सारा डेटा मौजूद है। मैं सिंपल ये एक्सेल की फ़ाइल जो भी है इसको मैं कॉपी करता हूँ सारी को, और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा ई व्यू पे। ये मैं ई व्यू की फ़ाइल ओपन करूँगा सिंपल, ये आपके सामने है। ये मैं पेस्ट लेफ़्ट कर्सर क्लिक किया और ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ। लेफ़्ट कर्सर दबाया, ये पेस्ट कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट कब क्या नेक्स्ट किया, ये सारे वो वेरिएबल्स आ गए जो एक्सेल की फ़ाइल से मैंने पिक किए थे, और फिनिश कर दूंगा। तो नो, मैं प्रीवियस के साथ इसका लिंक नहीं करना चाहता। देखें अब सारे जो वेरिएबल्स थे वो आ गए हैं। अब मैं लिवरेज के ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास लिवरेज के सारा वो जो एक्सेल पे डेटा था वो इधर पेस्ट हो गया। सबसे पहला काम हम देखते हैं कि डेटा जो हमारे पास है ये स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। डेटा स्टेशनरी है ये नॉन स्टेशनरी, हम इसको प्लॉट कर लेंगे। सिंपल प्लॉट लिखा, और मैं कौन सी वेरिएबल को देखना चाह रहा हूँ, मैं जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था सबसे पहले उसको देखता हूँ। लिवरेज क्लिक किया तो ये मेरे पास एक ग्राफ शो हो गया। पास लीवरेज का ग्राफ शो हो गया। अच्छा, इसमें जो एक मीन हम एक एवरेज लाइन ड्रा करें तो वो इस तरह ड्रा हो सकती है। इसका मतलब डेटा स्टेशनरी है। इसमें वेरिएंस है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, उसको हम बाद में देखेंगे। सिर्फ हमने देखना है कि एक जो स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है या नहीं, तो हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो मतलब ये जो लीवरेज का डेटा हमारे पास मौजूद है ये स्टेशनरी है। पहली चीज़ ये देखनी होती है कि डेटा स्टेशनरी है या नहीं। अब हमने लिवरेज का देख लिया, इसी तरह हम अब जो हमारे पास दो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे उनका भी देख लेते हैं। सिंपल वही प्लॉट लिखेंगे। साइज़ का देखना चाहते हैं, पहले मैं आर ओ ए का देख लूँगा। प्लॉट स्पेस आर ओ ए क्लिक करूँगा, देखिए आर ओ ए का ग्राफ शो हो गया। ये भी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, मतलब डेटा स्टेशनरी है। इसी तरह हम साइज़ को ड्रा कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे कि वो स्टेशनरी है या नहीं। हमारे पास तीनों वेरिएबल स्टेशनरी हैं, मैंने देखे हुए पहले, सिर्फ आपसे को समझाने के लिए मैंने कहा एक दफ़ा बता दूं।
हमारे पास स्टेशनरी है तो हम क्या इक्वेशन को रन करते हैं, क्योंकि डेटा हमारे पास जो हमारी इक्वेशन थी, तीन वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, एक डिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट, वो तीनों स्टेशनरी है। इक्वेशन को रन करने के लिए सिंपल एक स्टेप है, सिंपल ये जो क्विक है, इधर इसको क्लिक करेंगे और एस्टिमेट इक्वेशन को क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास सामने आ जाएगा। इधर हम वही इक्वेशन लिख देंगे जो हमने कहा था कि हम रन करेंगे। हमारे पास लीवरेज क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल सी, फिर लिखना है इंटरसेप्ट के लिए, फिर हमारे पास आर ओ ए, फिर स्पेस, फिर साइज। ये हमने सिंपल वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं और ओके कर देना। अब जब ओके करेंगे तो एक रिज़ल्ट हमारे पास सामने शो हो जाएगा। किया तो ये हमारे पास रिजल्ट सामने आ गया। डिपेंडेंट वेरिएबल लिवरेज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ओ ए और साइज़ है। ठीक है, हमारे पास जो डेटा था उसके कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 173 ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, डेटा की। और लीस्ट स्क्वेयर मेथड यूज़ की है। कर रिग्रेशन में हमने ये कहा था बेस्ट फिटेड, बेस्ट जो बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा, लीस्ट स्क्वेयर है, ये लिखा आ गया। ठीक है, एंड सिंपल सबसे पहले चीज़ जो हमने देखते हैं, हम पी वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, ये जो सी की तो हमने नहीं देखनी, ये क्या है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, इंटरसेप्ट, पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पी वैल्यूज़ देखेंगे। ये हमें बताएगी कि इनका ये जो आर ओ ए है और लिवरेज के दरमियान कोई, ये आर ओ ए लिवरेज को एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं, ये पी वैल्यू बताएगी। ठीक है, तो पी वैल्यू होती क्या है कि फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, वो कोई वर्क कर रहा है, क्या वो 100% करेक्ट वर्किंग करेगा? ऐसा नहीं है। उसने एक नल हाइपोथेसिस था जो रिजेक्ट होना था मगर एक्सेप्ट कर दिया। ऐसा मुमकिन हो सकता है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है। तो ये जो पी वैल्यू है, ये टाइप वन एरर है। टाइप वन एरर क्या होता है कि कोई ऐसा नल हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट होना था या एक्सेप्ट होना था, मगर जो रिसर्चर है, उस जो रिजेक्ट होना था मगर रिसर्चर ने एक्सेप्ट कर दिया है, या फिर जो एक्सेप्ट होना था और रिसर्चर ने रिजेक्ट कर दिया, इसको क्या कहते हैं, ये टाइप वन एरर है। तो ये एक पॉइंट फिक्स कर देता है रिसर्चर के टाइप वन, इतने परसेंट टाइप वन एरर को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अगर रिसर्चर कह रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 95% है, तो इसका मतलब है 5% उसने क्या किया है, टाइप वन एरर को एक्सेप्ट किया है। कि जो उसने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया था, हो सकता है उसमें इतने परसेंट चांसेस है कि वो गलत है। ठीक है, वो उसने गलत सिलेक्ट कर दिया है टाइप वन एरर से। वो चांस, टाइप वन एरर उस चांस के बारे में हमें बताएगा। तो मोस्टली 0.5% ही होता है। तो ये अगर 0.5% होता है, तो ये अगर 0.05 से अबव है तो हम क्या कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट है। और अगर ज़ीरो पी वैल्यू 0.05 से बिलो है तो हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट है। अगर इनसिग्निफिकेंट हो तो हम कहते हैं कि जो आर ओ ए है, उस वो बिल्कुल भी उसका कोई लिंक नहीं है लिवरेज के साथ, वो लिवरेज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये अब आर ओ ए क्या है, 0.05 से कम है, इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट है। पहली चीज़ हमें पता चल गई कि आर ओ ए जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है लिवरेज को। दूसरा, हमारे पास साइज़ था, साइज़ क्या है, 0.0014, 0.05 से कम है, मतलब सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब साइज़ भी है, वो भी एक्सप्लेन कर रहा है लिवरेज को। पहली चीज़ हमने ये देख ली कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। दूसरी चीज़ है टी स्टैटिस्टिक्स। टी स्टैटिस्टिक्स का आंसर अगर 2 से अबव है तो ये भी बताता है सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अब हमने इधर से देख लिया दोनों सिग्निफिकेंट है, तो ये भी वही आंसर देगा जो पी वैल्यू दे रही है। टी स्टैटिस्टिक्स का आंसर अगर 0 से अबव है तो ये क्या कहेगा, ये सिग्निफिकेंट है। अगर 2 से कम है तो ये इनसिग्निफिकेंट है। इसका प्लस और माइनस से तल्लक नहीं होता। ठीक है, ये -4 है तो ये भी 2 से अबव है। ठीक है, प्लस और माइनस का डायरेक्शन से सिर्फ तल्लक होता है। सिंपल 2 से अबव हो तो हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट है। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ के बारे में बताती हैं। उसके बाद हम कोफिशिएंट की बात कर देते हैं। स्टैंडर्ड एरर यही है कि इतने परसेंट एवरेज उसका जो रिस्क है वेरिएबल्स में, वो लाई करता है। ठीक है,
और कोफिशिएंट के बारे में इसके बाद बात करते हैं कि हमने देखा था कि आर ओ ए सिग्निफिकेंट है, आर ओ ए एक्सप्लेन कर रहा है किसको, लिवरेज को। आर ओ ए से हम लिवरेज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आर ओ ए से हम लिवरेज को फोरकास्ट कर सकते हैं, ये हमें पी वैल्यू से पता चल गया। अब कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, -5.14। सी जो है ये इंटरसेप्ट है, इसकी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी की सिर्फ एक चीज़ देखनी है, पी वैल्यू देखनी है। ठीक है, पी वैल्यू क्या है, सी की पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होगी तो इसका मतलब है कि मॉडल ठीक है। ठीक है, अगर ये सिग्निफिकेंट होगी, 0.05 से कम होगी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है उसमें हमें और वेरिएबल ऐड करने चाहिए और इसको इनसिग्निफिकेंट करना चाहिए। अभी ये इनसिग्निफिकेंट है तो हम कहते हैं कि ठीक है। ये जो कोफिशिएंट है ये आर ओ ए -5.14 है, ये हमें क्या, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें लिवरेज के बारे में बता रही हैं, ये हमें आर ओ ए के बारे में नहीं बता रही। इसका मतलब है कि आर ओ ए क्या की प्रॉक्सी क्या, आर ओ ए हमने प्रॉक्सी यूज़ की थी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इसका मतलब है कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी में 1 यूनिट का इजाफा होता है तो लिवरेज में -5.14 यूनिट कम हो जाएगा लिवरेज। ठीक है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी में 1 यूनिट का इजाफा होता है तो लिवरेज में -5.14 कम हो जाएगा। एस का हमने कहा था लॉग में यूज़ किया था, तो लॉग की इंटरप्रिटेशन हमने क्या कहा था, हमने कहा था परसेंटेज की फॉर्म में होती है। हम ये हमें बता रहा है कि अगर साइज में 1% इजाफा होता है तो लिवरेज में 0.43 यूनिट का इजाफा होगा। लिवरेज को यूनिट से इंटरप्रेट किया और साइज को हमने किससे किया, परसेंटेज से किया है। साइज में 1% इजाफा तो लिवरेज में 0.43 का इजाफा होगा। ये प्लस में था इसलिए हमने क्या कहा, इजाफा होगा, और ये आर ओ ए का क्या था, माइनस में था, तो इसको हमने क्या कहा कि अगर लिवरेज में एक पॉइंट, अगर रिटर्न ऑन एसिट में 1 पॉइंट का इजाफा है तो लिवरेज में -5.14 यूनिट का डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, और साइज का हमने कहा कि अगर लिवरेज में एक, अगर साइज में 1% का इजाफा है तो लिवरेज में 0.43 का यूनिट का इजाफा हो जाएगा। सिंपल। इसके बाद हम देखते हैं आर स्केयर और एडजस्टेड आर स्केयर। इन दोनों में से हम एडजस्टेड आर स्केयर को देखते हैं, क्योंकि आर स्केयर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें एक तो प्रॉब्लम ये है कि आर स्केयर अगर हम एक और वेरिएबल इस इक्वेशन में ऐड करेंगे तो आर स्केयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बेशक वो वेरिएबल थ्योरी से लिंक हो या ना हो। एक सिंपल ये बात याद का जहन में रख लें कि उसके आर स्केयर की वैल्यू कोई भी वेरिएबल ऐड करने से ज़्यादा हो जाती है। ये आर स्केयर हमें किसके बारे में बताता है, एडजस्टेड आर स्केयर। और आर स्केयर हमें बताता है कि ये जो हमारा मॉडल और इक्वेशन थी इसकी एक्सप्लेनेटरी पावर कितनी थी, ये कितने परसेंट ये एक्सप्लेन कर रहा था लिवरेज को। तो ये जो हमारा मॉडल था ये एडजस्टेड आर स्केयर को देख के हमने कहा कि ये 10% एक्सप्लेन कर रहा है किसको, लिवरेज को। हमने देखनी किसकी वैल्यू है, एडजस्टेड आर स्केयर की देखनी है। उसके बाद एडजस्टेड आर स्केल के बाद टी स्टैटिस्टिक्स, टी स्टैटिस्टिक्स का आंसर 2 से अबव होना चाहिए। अगर वो 2 से अबव है तो वो सिग्निफिकेंट, तो वो हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट है। एफ स्टैटिस्टिक्स पूरे मॉडल के बारे में बताता है और टी स्टैटिस्टिक्स हर वेरिएबल के बारे में बताता है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एफ स्टैटिस्टिक्स पूरे मॉडल के बता रहा है कि ये 2 से अबव है, मतलब कि ये सिग्निफिकेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है। सिंपल, ये हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये जितने बाकी हैं ये डर्बन वाटसन 2 होना चाहिए। अगर टू नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। ये हम आगे बातें करते हैं सही डिटेल में। अभी इस में से हमने कौन कौन सी वैल्यू देखनी है, पी वैल्यू देखनी है। पी वैल्यू 0.05 से अबव है तो हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट है, 0.05 से कम तो सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट की वैल्यू देख लेनी है कि ये माइनस में है या प्लस में है। अगर ये आर ओ ए की माइनस में थी तो हमने क्या कहा था कि लिवरेज में आर ओ ए अगर प्रॉफिटेबिलिटी में 1 यूनिट का इजाफा तो लिवरेज में -5.14 यूनिट का डिक्रीज आएगा। इसी तरह साइज का हमने इंटरप्रेट किया था कि अगर लिवरेज में लिवरेज में अगर अगर साइज में 1% का इजाफा तो लिवरेज में 0.43 यूनिट का इजाफा होगा। ये प्लस में था हमने कहा इजाफा, ये माइनस में था हमने कहा डिक्रीज आएगा लिवरेज में।
और उसके बाद एडजस्टेड आर स्क्वायर देख लेना है। एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.10 था, इसको आपने कहा कि 10% इस मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर है। इसके बाद डर्बन वाटसन देख लेना है, वो 2 नहीं था, तो हमने क्या कहा था कि इसमें ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।